कहेंगे सर पुतली क्या कहेंगे? जी पुतली, पुतली हमने कहा। वहीं पर आप देखोगे सर ये जो है, ये जो कलरफुल है इसको बोलते हैं आइरिस, इसको क्या बोलते हैं सर? आइरिस। आइरिस इसको बोलते हैं परितारिका। सबके काम पूछे जाते हैं और सबके काम एग्जाम में आए क्या बिल्कुल आए हैं। याद रखना सर जब पुतली पुतली जो है बीच वाली जो है संकुचित होती है तो फोकस की गहराई, फोकस की गहराई क्या करती है सर? इससे बढ़ती है सर। बढ़िया आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया, 52% लोगों ने आंसर इसका सही दिया है कि सर फोकस की गहराई जो है क्या हो जाती है? फोकस की गहराई आप लोगों से बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझना आप लोग सारे कि सर जो है वो हम लोग सारे नेम जो है हम लोग देख रहे हैं सर। इसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सर स्केलेरा। क्या बोलते हैं सर? स्केलेरा। जो व्हाइट वाला हमारा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सर स्केलेरा। स्केलेरा इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत आप देखो सर पटल, श्वेत पटल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सब चीज़ आप लोग देखोगे सर। और आंखों के बाहर एक लेमिनेशन होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं जी? कॉर्निया। सर कॉर्निया कहाँ होता है? ये हमें कुछ समझ नहीं आया। यही वो पार्ट है जो आप देखो सर आंखों का डोनेट किया था, दान किया था जी, डोनेट किया था, दान किया था। और याद रखना कितने घंटे के भीतर दान किया था? तो कॉर्निया दान किया था सर 6 घंटे के भीतर। 6 घंटे के आप देखो सर भीतर जो है उसको क्या किया था सर? दान किया था। किसको? कॉर्निया को। कॉर्निया को 6 घंटे के भीतर दान किया था। और बहुत जल्दी आपके लिए जो सीरीज मैंने आपको कहा है कि आपके लिए शानदार सीरीज शुरू होगी। 25 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 दिन में पूरा साइंस जो है हम लोग एमसीक्यू की मदद से पूरा कंप्लीट कर लें यूट्यूब पर ही। तो यूट्यूब पर आप देखो सर 25 दिन पूरा साइंस जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैराथन भी रहेगी। ऐसा नहीं कि 25 दिन मैराथन संडे संडे जो आपकी मैराथन रहेगी 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे वो मिक्स क्वेश्चन की रहेगी और इस तरीके से आपके सारे सेगमेंट में बढ़िया से कंप्लीट होगा। साइंस के क्वेश्चन पूरे बनाओगे आप। 20 में से आप ये मान लीजिए 17 18 तक भी आप लोग जाओगे, इतने क्वेश्चन आप बनाओगे। बस मैं आपको जैसे बोल रहा हूं वैसा आप करते चले जाना जी। अब यहाँ पर आप देखोगे सर जो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया लेमिनेशन मतलब आप देखो सर हमारा जो मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन की अगर हम लोग बात करें तो कई बार हम लोग उसके ऊपर पन्नी लगाते हैं या फिर आप लोग सर लोग लेमिनेशन लगाते हैं। तो जो लेमिनेशन लगाते हैं पन्नी लगाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप देखो सर पारदर्शी होती है। इसमें हम लोग बार-बार क्या कर सकते हैं? सार पर हम लोग देख लेते हैं सर। तो एकदम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होती है जो हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझना कि सर ऐसे ही हमारी आंखों के ऊपर जो झिल्ली है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और यही वो भाग है आंखों का दान किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग अपने कंट्री में ऐसे हैं जिनको अगर कॉर्निया मिल जाए तो उनकी आंखें आ जाए। कई बार आप लोग देखते होंगे ना कि व्यक्ति अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, सर ब्लाइंड है। लेकिन उसकी आंखें प्रॉपर दिखती है सर, पुतली भी दिख रही है, आइरिस भी दिख रही है, सब चीज़ दिख रही है। लेकिन आप देखोगे सर उसके बाद भी अंधा है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर जो ट्रांसपेरेंट है, जो प्रकाश को अपवर्तित करता है, सबसे पहले आंख में प्रकाश को अपवर्तित कौन करता है? आप देखो सर कॉर्निया। अभी तक बताते हैं आपको रेटिना तक लेकर जाएगा। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सर। तो ट्रांसपेरेंट जो है वो सबसे पहले अपवर्तित करता है जी। तो आपने यहाँ पर देखा सर स्क्लेरा हो गया, आइरिस हो गया। अब एक और चीज़ याद रखना सर ये जो आइरिस है ये पुतली को नियंत्रित करती है। ये बात आप याद रखना सर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो आइरिस है सर, ये जो आइरिस है सर, ये आइरिस ये आप याद रखना पुतली को नियंत्रित करती है सर। पुतली को अगर मैं आप लोगों से कहूँ पुतली को नियंत्रित करती है, पुतली को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है मैं आपको बताता हूँ सर। पुतली को नियंत्रित कैसे करती है समझना आप लोग। आइरिस और दूसरा आप देखो सर रंग भी प्रदान करती है, जो रंग है वो आइरिस के कारण ही है। आप समझना कैसे पुतली को नियंत्रित करती है। कभी आप लोगों ने सूर्य की तरफ देखना और जैसे आप सूर्य की तरफ देखोगे तो आप कुछ ही सेकंड में अपनी आंखें हटा लोगे। क्यों हटा लोगे? क्योंकि आप लंबे टाइम तक नहीं देख सकते, इतनी खतरनाक रोशनी आती है कि हो सकता है आपकी आंख डैमेज हो जाए। तो उस समय आइरिस क्या करती है? आइरिस जो है जैसे आप सूर्य की तरफ देखते हो तो पुतली को छोटा करती है, उसको खराब होने से बचाती है। और फिर जैसे आप सूर्य की तरफ से आप घर में देखते हो तो फिर आप इस तरीके से आंखें इस तरीके से ओपन करते हो धीरे-धीरे, फिर पुतली वापस अपने शेप में आती है। तो इसको छोटा और बड़ा जो किया है वो किसने किया है? तो आप यहाँ पर याद रखना इसको छोटा और बड़ा जो किया है वो किया है आइरिस ने। आप देखो सर परितारिका ने। अब आते हैं सर आंख के स्ट्रक्चर पर। तो आंख का स्ट्रक्चर आप ये देखना जी। सर ये है आप देखो सर आंख का स्ट्रक्चर। ये आप लोग देखो सर आंख का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताना है। ये आप देखोगे सर ये आंख का स्ट्रक्चर है जी। और ये आंख के स्ट्रक्चर में आप देखो सर आगे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, पीछे आपको रेटिना मिलेगी, आगे सारी चीजें सर पुतली आप देखो सर परितारिका सब चीजें। यहाँ पर आपको मिलेगा सर क्या? यहाँ पर आपको मिलेगा लेंस और लेंस एक मांसपेशी इसको हम लोग बोलते हैं सर सिलियरी मांसपेशी, इससे पूरा कंट्रोल होता है। दो द्रव होते हैं सर यहाँ पर, एक होता है सर आप देखो सर एक्वियस और एक आप देखो सर विट्रियस। दो आप देखो सर द्रव होते हैं, काचा द्रव होता है और एक आप देखो सर जलीय द्रव होता है। तो ये द्रव होते हैं सर एक कॉर्निया और लेंस के बीच होता है और एक आप देखो सर रेटिना और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर लेंस के बीच होता है। अब इनके नेम अगर आप लोग देखिए पूरी अपनी आंख पूरी गोलाकार है अपनी। अगर आप इनके नेम देखें तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर ये जो आप देख रहे हैं सर ये क्या सर लेंस है और इसको बोलते हैं सर कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं सर? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बताऊंगा मैं आपको कि प्रकाश कैसे आता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसको हम लोग बोलते हैं सर। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं जी? तो याद रखना सर इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। आंख में सिलियरी मांसपेशी है जी, इसको सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। और वहीं पर आप देखो सर जस्ट पीछे जो है ये क्या है? सर रेटिना है। अब फोकस कैसे बनता है आप समझना। सर फोकस कैसे बनता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण आप देखो सर इस पर पड़ती है, मान लो ये प्रकाश की किरण जो पड़ी सबसे पहले किस पर पड़ती है? कॉर्निया पर। सबसे पहले कॉर्निया, यहाँ बाहर जो कॉर्निया है, यहाँ में बाहर कॉर्निया है। लेंस पर पड़ी, लेंस ने आप देखो सर इसको इकट्ठा किया, फोकस किया और कहाँ पर फोकस किया? तो ये क्या रेटिना पर। और रेटिना पर आप देखो सर यहाँ पर क्या बनती है? यहाँ पर बनती है इमेज, यहाँ पर बनती है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यहीं पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो आप लोग याद रखना कि सर जब भी जो पुतली संकुचित होगी मतलब छोटी होगी तो ये क्या करती है? सर फोकस की गहराई को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि जब पुतली आप देखो सर संकुचित नहीं आप लोगों से सिकलिंग होती है मतलब रिलैक्स होती फैलती है तब फोकस की गहराई को क्या कर देती है? कम कर देती है। दोनों पॉइंट आप याद रखना, दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सिलियरी मांसपेशी जो है वो पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे लेकर आते हैं जी। अगला क्वेश्चन